वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या। हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तानी लीडर, जो इस देश का दुश्मन, जो हमारे समाज का दुश्मन, जो सिख समाज का दुश्मन, जो भारत का दुश्मन, हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी नेता, उसकी हत्या। और उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिस ट्रूडो का भारत विरुद्ध बयान। इसमें भारत और कनाडा के बीच में एक भारी तनाव की स्थिति निर्मित हो चुकी है। अब समय आ गया है कि सिख समाज पूरी तरीके से अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने समाज के लिए एकजुट होकर खड़ा हो जाए और यह मैसेज उन तमाम लोगों को दे दे, वो तमाम दुश्मन देशों को ये बात बता दे, पाकिस्तान को, आईएसआई को, पाकिस्तान के रहने वाले उन खालिस्तानी लोगों को जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, जो न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, जो कनाडा में रह रहे हैं, उनको ये संदेश स्पष्ट रूप से चला जाना चाहिए कि सिख समाज तुम्हारा सिख समाज के तुम सबसे बड़े दुश्मन हो और तुम्हारी ये इमोशनल बातें, ये धर्म की बातें और यह खालिस्तान की बातें सिख समाज को कदापि प्रभावित नहीं कर सकती हैं। वो तुम्हारी साजिशों के जाल में फंसने वाला नहीं है। ये संदेश देना अत्यधिक लाजमी है। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ, अपने देशवासियों को बताना चाहता हूँ, अपने मित्रों को बताना चाहता हूँ और उस दुश्मन देश के एजेंटों को बताना चाहता हूँ कि खालसा की जो परिकल्पना थी गुरु साहब की, खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटे खालसा परमात्म की मौज, और जब खालसा गहे विपरण की रीत, मैं न करूं इसकी प्रतीत, ये गुरु साहब का महावाक्य है। खालसा किसी की लीडरशिप में नहीं रहता, खालसा का कोई राजा नहीं है, खालसा स्वयं का राजा है और खालसा अकाल पुरख की फौज है। खालसा विपरण इन द सेंस, जो बुद्धिमान लोग, जो चालाक लोग सीधे साधे लोगों को धर्म के नाम से, अंधविश्वास के नाम से ठगते हैं, लूटते हैं और गलत रास्ते में जाते हैं, जो आज खालिस्तानी पगड़ीधारी बन के, तलवार पहन के, अमृतधारी बन के सिखों को इमोशनली गलत रास्ते में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनको यह बात याद दिला देना चाहता हूं कि यही देश की धरती है, पटना की पावन भूमि है, जहां गुरु साहब का जन्म हुआ है। गुरु साहब का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। गुरु साहब का जन्म हुआ था, उन्होंने अपना स्थान स्वयं चुना था, उन्होंने अपनी माता की कोख स्वयं चुनी थी, अपने अपने पिता का स्वयं चुना था। गुरु साहब ने सारी रचना स्वयं अकाल पुरख के निर्देश से की थी। अगर उन्होंने पटना को चुना था तो इसका मतलब था कि वो पटना ही हमारा सब कुछ है। इस देश की संस्कृति को उन्होंने चुना, भारतवर्ष की संस्कृति चुना, भारतवर्ष में हो रहे जुल्मों के खिलाफ उन्होंने लड़ाई जारी की और आज अब उन्हीं हुकूमतों के साथ मिलकर जिस संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु साहब ने सेक्रीफाइस दिया, गुरु साहब ने अपना शीश दिया, गुरु साहब ने हिंद की रक्षा के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी, अपने शिष्यों की कुर्बानी दी। गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने पिता की कुर्बानी दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दी और सर्वस्व का दान किया। उनके आदर्शों को भूल के आपको याद होना चाहिए गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी, जिसको पूरा देश, पूरी दुनिया नतमस्तक है। हिंद की चादर तेग बहादुर, गुरु साहब के नाम से ये बात जुड़ी हुई है। गुरु साहब के नाम से ये बात जुड़ी हुई है, तिलक जंजू रखा प्रपता का, शीश दिया पर सिर न दिया। यह बात को लोग भूल रहे हैं कि गुरु साहब ने तिलक और जनेऊ की रक्षा की थी। गुरु साहब ने इस भारत की संस्कृति के चिन्हों की रक्षा की, पैमानों की रक्षा की, साधुओं की रक्षा की, संतों की रक्षा की। उसके लिए उन्होंने सर्वस्व बलिदान किया। आज ये खालिस्तानी उन्हीं हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर हमला कर रहा है। आज ये खालिस्तानी उन्हीं हिंदू मंदिरों को, जिनको बचाने के लिए हमने अपनी जानें कुर्बान कर दी, जिनको बचाने के लिए आज उसी देश को नष्ट करना चाहते हैं, जिसको बचाने के लिए लाखों सिख सैनिक बॉर्डर में खड़े हैं, आज उसी देश को ये नष्ट करना चाहते हैं। आज ये उसी धर्म को नष्ट करना चाहते हैं।
सिख धर्म के इतना उज्जवल इतिहास, सिख धर्म का इतना पवित्र संदेश, जो सिख धर्म कहता है ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। गुरु साहब ने तलवार का उपयोग जालिमों के लिए किया, जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए किया। आज आप पीठ पीछे निहत्थे लोगों पे वार कर रहे हो, हिंदू भाइयों के ऊपर अचानक हमले कर रहे हो। ये कोई सिख परंपराएं हैं? आप देश के गद्दार हो। आप लोगों ने दुश्मन देशों से मिलकर साजिशें रची। और मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये पगड़ी पहनने या ये स्वरूप धारण करने से कोई खालसा नहीं बन सकता। खालसा जो है उसके एक विचारधारा है। खालसा गुरु ग्रंथ साहब को मानता है और गुरु ग्रंथ साहब के निर्देशों को मानता है। जहाँ पे कोई बेगाना नहीं है, जहाँ कोई बैरी नहीं है, जहाँ कोई हमारा दुश्मन नहीं है, खालसा गुरु गोविंद सिंह के असूलों पे चल रहा है। और आज की तारीख में आप जो कर रहे हैं, हम ये बात आज की नहीं है। मैं इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि खालसा के इतिहास, जब जिस खालसा राज की बात करते हैं, उस खालसा राज को खत्म भी इन्हीं सिखों ने किया था। उस खालसा राज जो महाराजा रणजीत सिंह के वैभव को प्रतीक था, महाराजा रणजीत सिंह ने जो अफगान तक खालिस्तान राज की स्थापना की, उसको खत्म इन्हीं सिखों ने किया था। उस समय के दो जो रणजीत सिंह जब के अंतिम समय था और सभराओं के मैदान में जब ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेने के लिए सेनाएं खालसा राज की खड़ी हो गई थी, और जब श्याम सिंह अटारी वाला वहाँ पे मजबूती के साथ एक जनरल खड़ा था, उस समय सेना के बीच ये तेगा सिंह और लाल सिंह जैसे देश के गद्दारों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मिलकर खालसा राज की नींव हिला दी और खालसा राज समाप्त हो गया। ये उन्हीं की औलादें हैं जो पगड़ीधारी जरूर दिख रहे हैं, ये उन्हीं की औलादें हैं जो खालसा राज को समाप्त किए और भारतवर्ष की तरफ अपनी नजरें गाड़े बैठे। इनको हम पहचानते हैं। ये वही लोग हैं जो पंजाब के अंदर नशे बेच रहे हैं और सिख धर्म को पूर्णतः नष्ट कर देना चाहते हैं। ये देश के दुश्मन हैं और इस देश के दुश्मनों को हम पहचानते हैं और उसके लिए हम एक लोग एक साथ एकजुट होकर हम खड़े हैं और किसी भी हालात में दुश्मनों की साजिशों को कामयाब नहीं होंगे। यही हमारा संकल्प है और यही हमारे गुरुओं की हमको प्रेरणा है और यही हमारे सिख समाज का पूरी दुनिया को संदेश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।